नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। होगा और इस मंथ के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और 1 नवंबर से आपकी एडमिशन प्रोसेस शुरू होगी। तो जान लेंगे कि जो एडमिशन प्रोसेस अब शुरू होगी तो क्या उसमें बदलाव हो सकते हैं, पिछले साल से इस साल क्या क्या अलग हो सकता है, और एमएसटी सीटी के अंडर आने वाले इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डायरेक्ट सेकंड ईयर और जो भी बाकी के कोर्सेस हैं एग्रीकल्चर के, तो एग्रीकल्चर के लिए अलग से बात करेंगे। तो जनरली जो इंजीनियरिंग, फार्मेसी के फर्स्ट ईयर और डायरेक्ट सेकंड ईयर के एडमिशन्स है तो उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये जो बदलाव है ये फार्मेसी और इंजीनियरिंग के जो फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स है उसको ज़्यादा फोकस मैंने किया है। जब बारी आ जाएगी डायरेक्ट सेकंड ईयर की तो उस समय भी हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे उससे ज़्यादा, लेकिन फ़िलहाल हम जो अभी आने वाली जो बहुत ही नज़दीक है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग और फार्मेसी के आने वाले एडमिशन में क्या बदलाव हो सकते हैं, तो चलिए देखेंगे वीडियो में कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहला ही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा कंसर्न होगा इंजीनियरिंग से, और कि जो सेकंड शिफ्ट थी, तो पहले हम बात करेंगे कि सेकंड शिफ्ट क्या थी। इसके बारे में वीडियो भी है मेरा सेपरेट कि सेकंड शिफ्ट क्या होती है। तो जनरली इनटेक जो मिलता है कॉलेज को, हम आसान भाषा में कहेंगे कि जितनी सीट्स होती है एक पर्टिकुलर कॉलेज को, एक ब्रांच को समझो, अगर कोई सीओपी है या कोई भी एक कॉलेज है, उसके एक जो ब्रांच है उसके लिए कितनी सीट्स वो भर सकते हैं। अगर 120 है, 60 के एक बैच में ऐसे सीट्स होते हैं, तो अगर 120 है उसका, तो 120 एक रेगुलर शिफ्ट होती है उसकी, और सेम रिसोर्सेज मतलब सेम लैब हो, क्लासरूम्स हो, स्मार्ट क्लासरूम्स हो, सेमिनार हॉल हो, या बाकी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है आपको पढ़ाने के लिए, उसको सेम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स भी एक्सेस कर सके और ज़्यादा स्टूडेंट्स एक ही प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ सके। इसके लिए सेकंड शिफ्ट ईजाद की गई थी। एआईसीटी जो कि शिखर संस्था है, टेक्निकल एजुकेशन को कंट्रोल करती है हमारे देश की, तो उन्होंने इसको परमिशन दी थी। और एक कॉलेज एक जनरल शिफ्ट में और दूसरा सेकंड शिफ्ट में कॉलेज रन होता था, और सेम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दूसरे बैच के स्टूडेंट भी उससे एक्सेस करते थे। जनरली वो सेकंड शिफ्ट था। तो जब आप एडमिशन के लिए जाते थे तो आपके लिए सेकंड शिफ्ट का अलग चॉइस कोड था, आपको उसे अलग सा चॉइस देना पड़ता था। मतलब आप एक सीयूपी में जा रहे हो तो कंप्यूटर फर्स्ट शिफ्ट, कंप्यूटर सेकंड शिफ्ट, ऐसा था। मतलब मैं ये फॉर एग्जांपल बताया मैंने किसी भी एक कॉलेज का, तो ब्रांच के लिए अलग अलग आपको ऑप्शन भी देने पड़ते थे। उस समय विचार भी करना पड़ता था कि क्या मैं सेकंड शिफ्ट में जाऊँ, फर्स्ट शिफ्ट अच्छा रहेगा, दूसरे कॉलेज का, किसी और कॉलेज का फर्स्ट शिफ्ट अच्छा है, तो ये भी बहुत सारे हिसाब आपको करने पड़ते थे। तो इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। और एआईसीटी ने, मतलब जो शिखर संस्था है, उसने इस साल जितने भी कॉलेजेस को परमिशन दी है, अप्रूवल दिया है, जनरली बहुत सारे कॉलेजेस को एआईसीटी का हर साल अप्रूवल लेना पड़ता है उनके कोर्सेज के लिए, इनटेक के लिए। तो इस साल जब एआईसीटी ने सारे कॉलेजेस को परमिशन देते हुए सेकंड शिफ्ट का ये कंसेप्ट अब कैंसिल कर दिया है, तो इस साल से सेकंड शिफ्ट नहीं होगी और उसकी प्रोसेस अब बैक एंड में चल रही है। तो डीटी या डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या फिर सीटी सेल, अब वो मर्जिंग में लग रहा है। कई कॉलेजेस को परमिशन का जीआर भी आया है। आपने अगर महाराष्ट्र शासन की साइट पर गए तो वहाँ पे जीआर भी अवेलेबल है कि बहुत सारे कॉलेजेस के कोर्स के नाम चेंज, मतलब आपको कुछ नए ब्रांचेस भी इस साल मिलेंगे। हालांकि उसका सेपरेट स्लाइड मैंने बनाना चाहिए था, लेकिन इसी स्लाइड पर डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी कि बहुत सारे कॉलेजेस का भी नए कोर्सेस भी आपको मिल जाएंगे। तो जैसे इंफॉर्मेशन ब्रोशर आएगा तो उस समय हम उस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान में रखो कि सेकंड शिफ्ट अब नहीं होगी, सारा जो इनटेक है वो एक साथ ही होगा। मतलब किसी कॉलेज को आपको, अगर किसी का 120 है और 60 की एक अलग बैच थी उनकी सेकंड शिफ्ट की, तो वो 60 भी अब 120 के इसमें मर्ज हो जाएंगे और 180 का उनका इनटेक होगा जनरल शिफ्ट के लिए। तो आपको कोई ऑप्शन वहाँ पे नहीं होगा सेकंड शिफ्ट का। आपको जितने भी सारे ऑप्शंस कोड होंगे या फिर आपको चॉइस कोड होंगे वो सारे फर्स्ट शिफ्ट के ही होंगे। तो एक बदलाव हो सकता है इस एडमिशन में। और जब आप जाओगे ऑप्शन फॉर्म भरने तो उस समय भी आपसे ये दिमाग से आपको, मतलब ये कैलकुलेशन आपको हटाना होगा और आप सभी एक ब्रांच का ही विचार करोगे। तो फाइनल ये है कि सेकंड शिफ्ट नहीं होगी, सेकंड शिफ्ट को परमिशन ही नहीं मिली, तो ये
रिमूव होगा। और जैसे कि मैंने कहा, और बहुत सारी ब्रांचेस जो नए नए ब्रांचेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उनको बाकी की जो नई टेक्नोलॉजी है उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ ब्रांचेस भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो उस बारे में भी आप सोच सकते हैं। चलते अगले इसके तरफ, बदलाव की तरफ। तो दोस्तों, अगला बदलाव हो सकता है कि कैप राउंड कम होंगे। तो हो सकता है कि इस साल, पिछले साल कितने राउंड हुए थे? तो पिछले साल 3 राउंड हुए थे और 4th राउंड जो है वो कॉलेज लेवल पर हुआ था। तो कॉलेज ने उसे कंडक्ट किया था। तो कॉलेज लेवल राउंड का क्या होता है कि स्टूडेंट्स को उस पर्टिकुलर कॉलेज को सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस जैसा वो नहीं होता है। आपको जिस कॉलेज पे एडमिशन लेना है वहाँ पे आपको उनका जो भी सिस्टम होगा उस सिस्टम में आपको एंट्री करनी पड़ती है 4th राउंड, या फिर जो बची हुई जगह होती है कैप की, मतलब राउंड होने के बाद भी जो जगह खाली रहती है उसे कॉलेज लेवल राउंड पर भरा जाता है। तो वो 3 राउंड प्लस वो एक हुआ था। तो अब इस साल सिर्फ 2 राउंड ही हो सकते हैं। तो इस साल हो सकता है कि सिर्फ 2 राउंड ही हो और तीसरा जो राउंड है वो फिर कॉलेज लेवल पे जाना पड़े आपको। और वो भी अभी जो करंट पैंडमिक परिस्थिति है, करंट कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए अब उसमें भी क्या बदलाव होते हैं, सिस्टम में क्या बदलाव होते हैं, जैसे आएगा हम अपडेट अब तो आपको करते रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा रफ आइडिया हमें आ जाना चाहिए कि 2 राउंड हो, इस साल 2 राउंड हो सकते हैं और तीसरा राउंड कॉलेज लेवल पर हो सकता है। उसे भी ऑनलाइनली लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगले बदलाव की तरफ मुड़ते हैं। तो आपको ई स्क्रूटिनी का भी एक ऑप्शन इस साल दिया जा सकता है कि जैसे हर साल हम देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आप फिजिकली फैसिलेशन सेंटर या एफसी बोलते हैं हम उसे, आप एफसी पर जाते हो और आपके फॉर्म को आप स्क्रूटिनाइज करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट का आपको रिसिप्ट मिलता है। तो इस साल ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी, जैसे कि डिप्लोमा के बारे में हमने ये इसका डिस्कशन भी किया है, तो उसी प्रकार का इस साल इंजीनियरिंग और फार्मेसी और बाकी के जो टेक्निकल एजुकेशन या फिर टेक्निकल कोर्सेज के एडमिशन सिस्टम होगी तो उसमें भी ये बदलाव होंगे। तो आपको ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन दिया जाएगा जहाँ पे आप ऑनलाइनली सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाओगे। ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन होगा, कोई प्रॉब्लम है तो आपको ऑनलाइन ही पता चलेगा कि हमारे किस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है। आप उस जो डिस्क्रिपेंसी आएगी उसका कंप्लाई ऑनलाइन ही कर सकते हो और फिर आपका फाइनल फॉर्म एक्सेप्ट आपको ऑनलाइन ही होगा। तो जो प्रोसेस हम एफसी सेंटर पर जाकर या एफसी पर जाकर करते थे अब आप ऑनलाइन कर पाओगे, या फिर अगर आपको पॉसिबल है तो फिजिकली वेरिफिकेशन का भी पर्याय आपको दिया जा सकता है। तो इस साल नया जो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ई स्क्रूटिनी का कंसेप्ट आप ऑनलाइनली कर सकते हो। दूसरी एक बहुत बात है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी इस साल हो सकती है। जैसे कि आपको जब अगर आपने फ्रीज कर दिया तो कोई समय आपको पर्टिकुलर समय होता था कि कॉलेज पे जाओ और बाकी की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दो, डॉक्यूमेंट सबमिशन, फी सबमिशन वगैरह वगैरह। तो इस साल हो सकता है कि आपका जो रिपोर्टिंग है वो भी ऑनलाइन हो, ऑनलाइन ही आप उस रिपोर्टिंग या फिर बाकी जो ऑप्शन है वो आप चूज़ करें। और जब कोई एक समय होगा, जैसे कि जोशा ने भी किया है, तो कोई एक पर्टिकुलर एक समय होगा, उसी समय आप कॉलेज में जाकर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी सबमिशन या फिर फ़ी भी आप ऑनलाइन भर सकते हो। ऐसा कुछ इस साल बदलाव किया जा सकता है। दूसरी बात है कॉलेज लेवल राउंड की। पिछले स्लाइड पर हमने थोड़ी बात की। तो कॉलेज लेवल राउंड जनरली फिजिकल राउंड होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको बुलाया जाता है उस पर्टिकुलर दिन और फिर अनाउंसमेंट होती है इतने से इतने स्कोर का कोई है तो एक जगह है उसको दिए जाएगी। तो एप्लीकेशन लेना, उसका स्क्रूटिनी करना, उसका ऑनलाइन जो प्रोसेस होता है ऐसा होता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप कॉलेज में डायरेक्टली जाकर उनका देख सकते हो। हर कॉलेज का थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है, कोई आपको हैंड रिटन फॉर्म लेता है, कोई ऑनलाइन फॉर्म लेता है। तो ये सब अलग अलग बातें होती है। तो हो सकता है कि इस साल सभी को कोई ऐसे निर्देश सीटी सेल जारी करे कि उसे आपको ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके दिया जाए। देखते अगर कोई बदलाव होता है फाइनल तो हम आपको उसके बारे में भी आपसे डिस्कशन करेंगे, हम जोड़ते रहेंगे एक दूसरे से। तो एक बात है यहाँ पे कि कॉलेज की फ़ीस में भी कमी आ सकती है, क्योंकि एफआरए जिसे हम फ़ी रेगुलेटिंग अथॉरिटी कहते हैं कि जो सभी अनएडेड प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं, टेक्निकल कॉलेजेस, उनकी फ़ीस पे कंट्रोल करता है। हर साल उन कॉलेज को एफआरए यानी फ़ी रेगुलेटिंग अथॉरिटी को उनका खर्चा सबमिट करना पड़ता है और उस आधार पर उनकी फ़ीस अगले साल के लिए फ़िक्स होती है। तो हो सकता है कि जनरली हर साल 8 किसी कॉलेज की 8%, 10%, 15% तक, 8 या 10 के बीच में जनरली फीस में इंक्रीज़ होता रहता है। तो
इस साल हो सकता है कि 10% कम हो जाए फीस, या फिर कुछ पर्टिकुलर बहुत सारे ऐसे जो बातें हैं, पॉइंट है चल रहा है उनका, कि उन खर्चों को ना गृहित धरते हुए थोड़ा सा फीस में कम करें। तो इस साल ये जो सभी परिस्थिति को नज़र रखते हुए हो सकता है कि इस साल थोड़ी सी या कुछ हद तक कॉलेजेस की फ़ीस में कटौती हो, ये हो सकता है इस साल। देखेंगे फाइनल जब आएगा, जैसे कि मैंने कहा हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कुछ मोटे तौर पर ये चेंजेस हो सकते हैं इस साल एडमिशन सिस्टम में। आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया आ जाए इसलिए मैंने वीडियो बनाया। जैसे कुछ फाइनल होगा मैं तो आपके कनेक्ट में है हूँ। तो रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक लिए नमस्कार। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके चले जाइए। एडमिशन सिस्टम ख़त्म होने तक तो रहो यार मेरे साथ।